नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बीते दिनों देहरादून के टपकेश्वर स्थित पीठ में आई भीषण बाढ़ से सब कुछ तबाह हो गया। तमसा नदी उफान पर थी और ऐसे में टपकेश्वर महादेव मंदिर भी आधे से ज्यादा जलमग्न हो चुका था। आज सीएम ने टपकेश्वर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। इसके बाद सीएम धामी ने टपकेश्वर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की भगवान से प्रार्थना की है। चमोली के नंदानगर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर आपदा सचिव ने कहा है कि 30 से 33 मकान मलबे की जद में आए हैं। इसके साथ ही 14 लोगों के लापता होने की सूचना भी है। साथ ही करीब 300 लोग पूरी आपदा के दौरान प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों को GMVN और PKTC के गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की गई है। तीन दिनों में जनपद देहरादून में पहले दिन 13 की डेथ रिपोर्ट की गई थी। बाद में 3 डेड बॉडी और मिली है, तो 13 और 3 16 डेड बॉडी देहरादून में हो गई और 2 डेड बॉडी अन्य जनपदों में पाई गई थी। तो 16 और 3 19 कुल डेथ रिपोर्ट की गई है। आज जनपद चमोली के नंदानगर घाट में 4 अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वृष्टि के कारण काफ़ी क्षति हुई है। इसमें लगभग हम मकान की बात करें तो लगभग 33 मकान प्रभावित हुए हैं, लगभग 6 दुकानें प्रभावित हुई हैं, गौशालाएँ लगभग 10 प्रभावित हुई हैं और लापता अभी तक 14 लोग बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। लगभग कुल 300 के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं पूरे घटनाक्रम में। मौके पर इस समय NDRF के 28 लोग, SDRF के 16 लोग, ITBP के 25, पुलिस के 12 लोग, जिलाधिकारी स्वयं, पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर, वहाँ के क्षेत्रीय माननीय विधायक, सब लोग मिलजुल के सम्मिलित रूप से प्रयास कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य के लिए व्यवस्था की जा रही है। जो प्रभावित हैं उनके रहने के लिए GMVN और PKTC का गेस्ट हाउस है, उसमें व्यवस्था की जा रही है। मैरिज हॉल। इन दिनों पूरे प्रदेश में आपदा यहाँ देखने को मिल रही है और जिससे चक्राता के ग्रामीण क्षेत्र भी अछूत नहीं रहा है, लेकिन संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण प्रभावित लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। इसी को लेकर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय कलसी का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। विधायक प्रीतम सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे हिमालय बेल्ट प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है इसकी बात कही, जिससे उत्तराखंड भी अछूत नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि दैवीय आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसी कोई ठोस नीति यहाँ तैयार करनी चाहिए जिससे आपदा प्रबंधन बेहतर हो सके और प्रभावितों को त्वरित यहाँ पर राहत मिल सके। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालसी का जो है माननीय जो चक्राता विधायक जी हैं उनके अध्यक्षता में यहाँ पर एक प्रदर्शन था और ये लेकर के था कि आपदा में जो है जो विभागीय परिसंपत्तियाँ हैं, जैसे हमारी गूलें हैं, नहरें हैं या रोडें हैं, कि उनका जो है सही आकलन नहीं हो रहा है और वो ये क्षति की जो सूचना है वो आगे स्तर पे नहीं जा पा रही है। तो इसी को लेकर के जो है माननीय विधायक जी ने के साथ काफ़ी लोग आए थे और माननीय विधायक जी द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं मुझे, मैं उनको जो है आपदा के मानकों पे रहते हुए उनका अनुपालन करते हुए मैं उनको यथाशीघ्र जो है निस्तारण करने की वो करूँगा। कल से ही हम लोग इस काम में लग जाएंगे। तो ये वाला जो है आज प्रदर्शन का मेन विषय था। देश के अंदर कई राज्यों में दैवीय आपदा आई है और उस दैवीय आपदा से जन और धन दोनों की क्षति हुई और दैवीय आपदा से चकरौता विधानसभा में भी क्षति हुई। हमने जिलाधिकारी को कहा जो क्षति हुई है उसका आकलन करें। आपका पटवारी, आपका कानूनी, आपका नायब तहसीलदार, आपका तहसीलदार, आप स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें
और जो क्षति हुई है उसका आकलन करके है जिले में उसको भेजने का काम करें, ताकि देवी आपदा से जो क्षति हमारे क्षेत्र में हुई है उसके लिए धन मिल सके और लोगों का जो क्षति हुई है उसका मरम्मत हो सके, उसका कार्य हो सके। एक दिन पहले देहरादून के अलग अलग हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदा ने राजधानी देहरादून की कमर तोड़कर रख दी। राजधानी देहरादून से ही चंद किलोमीटर दूर माल देवता में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पूरी की पूरी हाईवे की रोड यहां नदी में समा गई है। लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल व्यवस्थाओं को ठीक करने पर काम किया जा रहा है, लेकिन लोग फिलहाल प्रशासन की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। HNN 24/7 ने माल देवता के उस क्षेत्र का दौरा किया जहां से रोज यहां पर पहले बादल फटा करता था और हाईवे की सड़क पूरी तरह से नदी में जो समा गई है। उन तस्वीरों को एक बार आप भी देखिए। इस समय हम देहरादून के माल देवता में खड़े हैं, जहां पर कुदरत का ऐसा कहर बरपा है, जहां पर पूरा विकास जो है वो धराशायी हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप मेरे पीछे देखिए, मेरे कैमरा पर्सन वरिष्ठ कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट आपको दिखाएंगे। ये सौंग नदी का विकराल रूप है। आप ये देखिए, जो एक दिन पहले रात में जो बादल फटा है उसने ऐसा कहर बरपाया कि ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ से रोड गुजरती थी, माल देवता के लिए रोड जाती थी और वो सीधे जाकर ऊपर कद्दू खाल सुरकंडा तक जाती थी। ये पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया। देखिए, ये कुदरत का ऐसा तबाही है। ये पूरी की पूरी रोड, ये पूरा आबादी क्षेत्र, दुकानें उकानें सब ध्वस्त हो गई, सब एकदम निस्तो नाबूद हो चुका है। और मेरे पीछे कैमरा पर्सन मेरे दिखाएंगे अर्जुन बिष्ट। अर्जुन जी वो दिखाइए, वो JCB से काम चल रहा है। उस छोर पे दिखाइए, कुछ लोग खड़े हैं जो ये वॉश आउट हुआ है। ये देखिए, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ये पूरी रोड कनेक्टेड थी और ये रोड जाती थी सीधे उनियाल गांव तक, उनियाल गांव से कद्दू खाल ऊपर टिहरी तक, और फिर सुरकंडा जाती थी और आगे भी बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, वहाँ तक ये रोड जाती थी। लेकिन ये ऐसा मंजर पिछले कई दशकों से हमने देहरादून में तो नहीं देखा, क्योंकि ऐसी विनाश लीला जो है कुदरत ने बरपाई है कि जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये देखिए, सारी ये रोड है, ये सारी रोड कट गई है, ये सारी रोड कट गई। इधर पूरी दुकानें वॉश आउट है। इस तरफ देखिए, ये लोग खड़े हैं। हम इससे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस समय और कैसा मंजर था मौसम का, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर हैं। सो हुआ था भाई साहब, ये रात 11:30 बजे। ये पीछे तो पूरा इलाका था, पूरा बसावट थी। नहीं, बसावट इधर पूरी सड़क थी, ये सब बहेगी। सड़क ये है जी, यहाँ से बसावट तो नहीं थी यहाँ। ये पूरा कनेक्टिविटी टूट गई, पूरा टूट गया सर, पूरा टूट गया। लेकिन बहुत ढीला काम चल रहा है सर। इनको चाहिए था माल बाहर से लाके यहाँ डालते हैं, वहाँ से उठा रहे हैं, वहाँ गड्ढा कर रहे हैं, वहीं पानी जाएगा। यहाँ से तो सवारी गाड़ियाँ भी जाती थी जो टिहरी की तरफ जाती थी, कद्दू खाल, मसूरी। हाईवे है ये तो, हाईवे है पूरा। तो कैसे जा रहे हैं टैक्सी वाले? नहीं, अब तो दूसरे रोड से जा रहे हैं, उधर से सैंजारा रोड से, उधर से लिंक रोड हैं कुछ, वहाँ से जा रहे हैं। ये प्रशासन क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है? आए थे कुछ लोग? देखिए भाई साहब, आए तो हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन ढीला चल रहा है काम। देखो ऐसा है, जितना माल ये यहाँ से निकाल रहे हैं, तो पानी अगर रात को आ गया, नदी आ गई, तो सारा यहीं घुस जाएगा। फिर इनको बाहर से लाना चाहिए था मलबा और यहाँ डालना चाहिए था, अब तक रोड खुल जाती है। ये वहाँ से कर रहे हैं और नदी को डाइवर्ट करना चाहिए उधर। हाँ, ऐसा मौसम है, वैसे खतरा बना हुआ है अभी यहाँ पे। खतरा है जी अभी बहुत, ये देखो किसी भी टाइम हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब तो बल्कि इन्होंने और ये कर दिया तो इसको, गांव को और खतरा हो गया, इससे खतरा ही हो गया गांव को पूरा। इनको जो है बाहर से ट्रक यहाँ नज़दीक ही है, यहाँ से भर के ले आए, इधर से भरते हुए ले जाएं, बंद करके ले जाएं। अब ये वहाँ से निकालने के चक्कर में जो है टाइम लगा रहे हैं दुनिया भर का, है ना। और ये रोड का क्या कह रहे हैं, कब तक बना के देंगे, कितना समय लग जाएगा? अब ये आमतौर पे चलने लायक जो है 3-4 दिन में हो जाएगा, 3-4 दिन में हो जाएगा चलने लायक। गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी? नहीं, गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी, गाड़ियाँ 2-3-4 दिन बाद तो चल जाएंगी। हाँ, जब तो जगह बैठने में टाइम लगेगा। सड़क कब तक मिलेगी, क्या कुछ कहा है?
सड़क तो टाइम लगेगा भाई साहब, चलने लायक हो तो जाएगा। पूरी नदी यहाँ पर थी, वो तो उन्होंने वहाँ बांध के तो काटी, यहाँ तो पूरा पानी यहाँ पर था, ये पूरा पानी। और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? ये कब हुआ ये हादसा, कुछ पता है आपको? परसों 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ। रात को हम लोग सब लोग इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। बताया कि हमें कि नदी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप आ गई। हम लोग तैयार हो गए थे, तैयारी करके बैठ गए थे कि हम लोग बिल्कुल भागने की तैयारी हो गई थी हमारे यहाँ से। अच्छा, आप लोग यहाँ से जाने वाले थे? हाँ जी, हम लोग तो लगा ये पानी अगर और ज़्यादा आता तो हमारे तो घरों में घुसता इधर। घर किधर है आपका? यहीं पर है सर। तो यहाँ पर जो प्रशासन के लोग आए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं अब? वो कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है, इसके लिए आगे काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि रास्ता दोबारा से मुहाल हो तो। लेकिन जैसा मौसम बना हुआ, जैसे ये पानी बह रहा है, ऐसे देख के लग रहा है कि अगर ज़्यादा बरसात होगी तो ये पूरा ही काटते हुए चला जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि अगर बरसात इससे ज़्यादा और होती है तो पूरा ही काटते हुए जाएगा, पूरा ही नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। वो तो गाँव में घुस जाएगा पानी। नुकसान हुआ यहाँ पे। हाँ जी, बहुत नुकसान हुआ हमारा। पटरी पर जो जनजीवन है वो लौट कर आ जाए, ताकि लोग अपना आवागमन और जो सामान्य ज़िंदगी जीते थे वो जी सकें। लेकिन फिलहाल जो ये सड़क बही है, जो हाईवे सड़क है, ये इसको बनने में अब कितना समय लगेगा ये तो प्रशासन और शासन ही बता सकता है, सरकार ही बता सकती है। लेकिन जो जनहानि हुई है ये भुलाई नहीं भूलेगी, क्योंकि ऐसी आपदा देहरादून में एक नहीं कई जगहों पर हुई है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ मालदेवता, देहरादून। हरिद्वार के भीमगोडा इलाके में पहाड़ तरकने से बार बार रेलवे लाइन पर मलबा आ रहा है, लिहाजा इसे लेकर जांच तेजी से की जा रही है। बता दें कि भूस्खलन और न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र की टीम मौके पर पहुंची और पूरे संवेदनशील क्षेत्र का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने मिट्टी के नमूने जुटाए हैं और कहा कि इलाका ढीली मिट्टी और रेत से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ स्थायी रोकथाम प्रोजेक्ट जरूरी है। निरीक्षण के दौरान राजाजी टाइगर रिजर्व, पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि शिवालिक पहाड़ियों पर लगातार बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ जाता है, जिससे हरकी पैड़ी और साथ ही साथ भीमगोडा जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में यहां खतरा ज्यादा बना रहेगा। दो दिन पहले थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया। तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है। तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो ULMC पहले भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने DPR वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट मतलब टेंडर वगैरह निकाले हैं। यहाँ पर कंबाइन होगा, मतलब कंबाइनली मिटिगेशन मेजर लेना पड़ेगा। हम एक मिटिगेशन मेजर नहीं ले सकते, ठीक है। पेड़ पौधे, बैम्बूज वगैरह होती है वो भी देखने पड़ेंगे। कहीं कहीं पर भी जहाँ पर पत्थर लटके पड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि एंकरिंग वगैरह की ज़रूरत है, सॉइल नेली की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कंबाइन होगा और पूरा ही जो एरिया है हिल बाईपास रोड, और यहाँ क्योंकि नीचे सेटलमेंट है तो ये हमें ध्यान में रखते हुए मिटिगेशन मेजर करना पड़ेगा। तो अभी हम जाके स्टडी करेंगे, टेस्टिंग होगी। नैनीताल नगर के लोअर माल रोड में हुए भूदसाव का कुमाऊं मंडल के आयुक्त तो दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूवैज्ञानिक लिंगराज के क्षेत्र और पूर्व में कराए गए भूवैज्ञानिक सर्वे की जानकारी ली। आयुक्त ने सिंचाई विभाग को झील के चारों तरफ क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। सड़क के स्थायी समाधान के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूवैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लगभग 190 मीटर सड़क भूदसाव के कारण धंस चुकी है और जिसकी मरम्मत और स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लोक निर्माण विभाग THDC के साथ मिलकर DPR तैयार करना होगा। टोटल जो लोअर मॉल रोड की लेंथ है इसमें 190 मीटर ऐसी है जिसमें कि किसी ना किसी प्रकार का धंसाव हो रहा है। अभी जो स्ट्रेच हमने देखी उसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कुछ में थोड़ा कम है। पूर्व में जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ यहाँ पे हुई हैं उससे ये पता चलता है कि जो लोअर मॉल रोड है डिपॉजिट्स पे बनी हुई है। इसको डिपॉजिट्स को आप ये मान लें कि ऊपर से कभी किसी ज़माने में मलबा आया होगा, उसी के ऊपर रोड बनी हुई है। और जो इस मलबे की डेप्थ है ये 80 मीटर के आसपास बताई गई है, यानी कि इस पूरे इलाके में पत्थर कहीं नहीं है, तो मलबे पे टिका हुआ है।
दूसरी बात, जो लेक की पेरिफेरी है, यानी कि जहाँ पे लेक का पानी सड़क को टच करता है, इसके अलॉन्ग पूरे में एक दीवार थी जो कि काफ़ी पहले बनी होगी, कुछ जगहों पर रिपेयर भी हुई है, लेकिन अधिकांश रिकॉर्ड्स के हिसाब से ब्रिटिश पीरियड की होगी। उसमें मल्टीपल जगहों पे टूट फूट हो गई है और लेक का पानी परकोलेट होके सीधे सड़क को टच कर रहा है और डैमेजेस हो रहे हैं। तो दो तरह के काम होने हैं इसमें। एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें डिज़ास्टर मिटिगेशन में फंड्स इस बात के मांगेगा डीपीआर बनाते हुए कि जो पेरिफेरी है इसकी पूरी नए सिरे से बने और इसकी मरम्मत हो। पीडब्ल्यूडी को ये देखना है कि यातायात कैसे चलाना है, तो उसमें अभी 25 मीटर का तो आप लोगों को पहले पैसा मिल गया था 4 करोड़ के आसपास, जिसमें 2018 में आंशिक काम हुआ था। हाईकोर्ट में एलडी शिक्षकों और प्रवक्ताओं के पदोन्नति के मामले में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वरिष्ठता के आधार पर इनकी एक प्रमोशन लिस्ट बनाकर याचिकाकर्ताओं को 22 सितंबर तक उपलब्ध कराएं। मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर की तिथि नियत की गई है। दरअसल शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार ने इस मामले को शीघ्र सुनवाई की गुहार कोर्ट से लगाई थी। सीनियरिटी का मैटर, जो कुछ टीचर्स का जो काम कर रहे हैं, जो प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड वालों का सीनियरिटी डिस्प्यूट यहाँ चल रहा है, उसमें जो है ये मैटर था कि एक पूर्व में जो है एक भुवनचंद्र कांडपाल ने एक रिट पिटीशन यहाँ फाइल की थी हाई कोर्ट में 2003 में। तो उसमें ये डिसीजन हुआ था कि उनको जो है सीनियरिटी जो है 1/10/90 से नियमित मानते हुए वरिष्ठता का लाभ दिया जाए, और उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की राज्य सरकार द्वारा। उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एसएलपी सरकार की खारिज होगी। उसके बाद जो है कुछ प्रवक्ता और असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड में रिट पिटीशन है, तमाम रिट पिटीशन यहाँ दाखिल की हाई कोर्ट में। हमें भी जो है जैसे भुवनचंद्र कांडपाल को 1/10/90 से नियमित मानते हुए वरिष्ठता का लाभ दे दिया है, हम भी उन्हीं की तरह सिमिलरली सिचुएटेड हैं। हमें भी 1/10/90 से वरिष्ठता का लाभ देते हुए हमें नियमित माना जाए। हरिद्वार के सिटी क्षेत्र में आयोजित थाना दिवस में पुलिस अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना है और मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण भी हुआ। ज्वालापुर और भादराबाद थाना क्षेत्र में एसपी सिटी और एएसपी स्तर पर अफसर मौजूद रहे और जहां फरियादियों की शिकायतें दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की गई है। थाना दिवस जैसे हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार जो है प्रत्येक माह में एक दिवस को हम थाना दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें जितनी भी आने वाली शिकायतें हैं उनको डिप्टी एसपी और उससे ऊपर के अधिकारी आके सुनते हैं और तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। तो आज भी यहाँ पर जो है 6-7 शिकायतें अभी तक आई हैं। बाकी जो मौजूदा है क्षेत्र अधिकारी है वो उसको आगे सुनते भी, और जो मोबाइल हमारे कुछ बरामद हुए थे वो भी आज यहाँ वापस के लिए लोगों द्वारा बताया गया है। तो एसडीएम जो हरिद्वार हैं उनसे टाई अप करके इसमें टीम बना के उसका अतिक्रमण को भी हटाएंगे। साथ ही साथ जो कबाड़ियों की दुकानों में लोग रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करना और उनके पूरे विषय में जानकारी करना वो पहले से अभियान चलाया गया है। उनको हटाया भी गया है, लेकिन दोबारा अगर ये आए हैं जैसे सूचना मिली हो सकता है ये दिन में आपके पास सारे अधिकारी यही तो वो है। इसका आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ थाना दिवस वाले दिन आप जो है आए, आपकी जो भी समस्या है उसका निराकरण के अधिकारी के स्तर से होगा और उसको हम तत्काल करेंगे। दिनांक 17 सितंबर को कोतवाली की ओर से थाना दिवस का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लोगों ने एसपी सिटी जी आए, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने सभी की जन समस्या का निस्तारण करा। इस चीज से एसपी सिटी साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा है इसके खिलाफ उन्होंने लिखा है, डायरी में नोट किया है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहल कैसे देख चाहे इससे क्राइम कम होगा, अपराध में कमी आएगी और समय समय पर अपराध की जानकारी प्राप्त होती रहेगी पुलिस को भी, जो गुप्त अपराध होते हैं। ठीक है।
हाईकोर्ट में रामनगर खेल मैदान में दशहरे के दौरान रावण दहन की अनुमति दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रावण दहन की अनुमति प्रदान करते हुए पटाखों का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मामला पूर्व से एक चल रहा है, एमपी इंटर कॉलेज रामनगर में है, तो उसके रख रखाव को लेके और वहाँ पे स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेके ये मामला एक क्रिकेट खिलाड़ी की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने ये पाया कि जो शहर है हमारे, उनमें खेल मैदानों की बहुत कमी है और अधिकतर खिलाड़ियों को सड़कों पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि रिस्की है। इसलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक एक्शन प्लान पेश करें और इसको एक प्रॉपर सुविधा युक्त खेल मैदान के तौर पे डेवलप किया जाए, ताकि खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ सके। इसके साथ ही इसमें, क्योंकि कोर्ट ने पूर्व से प्रतिबंध लगाया हुआ है कि कमर्शियल एक्टिविटीज उस मैदान पर ना हो, परंतु एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ही हो, लेकिन एक रामलीला कमेटी की ओर से इसमें एप्लीकेशन दायर की गई थी कि उनको इसमें दशहरा मेला मनाने की अनुमति दी जाए पूर्व वर्षों की तरह। तो कोर्ट ने सशर्त अनुमति तो दे दी है, लेकिन साथ ही ये भी डायरेक्ट किया है कि इसको राज्य सरकार व्यापक पैमाने पे जागरूकता फैलाए और भविष्य में देखे कि कैसे डिजिटल माध्यमों से इस कार्य को किया जा सकता है, एलईडी या एलईडी क्रैकर्स उनके थ्रू और डिजिटल मीन से इसको किया जा सकता है, ताकि पूरे स्टेट में ऐसे जो भी आयोजन होते हैं जहाँ पर कोई भी प्रज्वलन होता है या पटाखे होते हैं, तो उस पर इको फ्रेंडली तरीके से उसको मनाया जा सके। इसको लेके कार्य योजना पेश करने के लिए राज्य सरकार को कहा है। पंद्रह सितंबर को देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में हुई अतिवृष्टि से काफी नुकसान पहुंचा है, लिहाजा लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गुरुवार को एससीआरआर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुमुद सकलानी ने खाद्य सामग्री वाहन को हरी झंडी दिखाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया। राहत सामग्री में अनाज, दवाइयां और दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं इसमें शामिल है। एससीआरआर विश्वविद्यालय की तरफ से आपदा प्रभावित सहस्त्रधारा क्षेत्र में साझा चूल्हा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आपदा प्रभावित परिवारों को न केवल भोजन उपलब्ध कराया गया, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों तक भोजन पैकेट्स भी यहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के संकट काल में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी प्रभावित परिवार खुद को अकेला महसूस ना करे। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे के सहारे बने। इसके पहले भी एसडीआरएफ विश्वविद्यालय की तरफ से धराली सहित कई इलाकों में आपदा पीड़ितों को मदद दी गई है।